हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करंट अफेयर्स की हम डेली क्लास लेकर आते हैं, उसी क्रम में आज की क्लास लेकर आए हैं। आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया इस क्लास में। क्लास को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। शुरू करते हैं क्लास बिना देरी के। देखिएगा पहला प्रश्न, संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव। क्या संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो देखिए, जो बाजरा है मोटा अनाज, क्या बाजरा मोटा अनाज, इसका खाद्य पदार्थों में बढ़ावा देने के लिए, इसको ज़्यादातर खाया नहीं जाता है, तो इसको खाने में बढ़ावा देने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें संसद के सदस्यों ने भाग लिया। अब प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। तो देखिए, इस महोत्सव का आयोजन किसने किया? किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां पर? संसद में। कहां पर आयोजन किया गया? संसद में इसका आयोजन किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब कृषि मंत्री आपको पता होंगे कौन है? वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए, आयोजन कब हुआ? 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ। तो संसद में बाजरा खाद्य महोत्सव, और इसमें भाग किसने लिया? भाग संसद के सदस्यों ने भाग लिया। संसद के सदस्यों, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं अन्य। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संसद के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। तो देखिए, मिलेट्स, क्या मिलेट्स महोत्सव, इसका नाम बाजरा महोत्सव, मिलेट्स फूड महोत्सव, मिलेट्स फूड फेस्टिवल, क्या कहते हैं इसको? मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल। तो संसद के सदस्यों ने इसमें भाग लिया, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति एवं अन्य सदस्यों ने भाग लिया। 20 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। कहां पर? संसद में। आगे देखिएगा, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। बाजरा वर्ष 2023, बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 कब है? बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023, इसका आयोजन कहां पर किया गया? उद्घाटन कहां पर हुआ? तो बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 है। कब है? 2023। इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? उद्घाटन इसको हम करवा चुके हैं, तो उद्घाटन कहां पर? रोम, इटली। कहां पर? रोम, इटली में। रोम, इटली। अब देखिए, और किसके द्वारा? तो रोम में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र की यहाँ रोम में कौन सी संस्था है? खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या? खाद्य एवं अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय है। किसका? अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन। अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली। यहां पर इसका आयोजन किया गया। किसका? बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन किया गया। कहां पर? रोम, इटली। आगे देखिएगा, 15वीं विधानसभा अध्यक्ष। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष यहां पर लिख लीजिएगा, गुजरात के। कहां के? गुजरात के। गुजरात। तो गुजरात विधानसभा कौन सी है? 15वीं। गुजरात की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो शंकर चौधरी। नाम क्या है? शंकर चौधरी। ये बीजेपी से हैं। किससे? बीजेपी से विधायक हैं। नाम क्या है? शंकर चौधरी। शंकर चौधरी
कहां से? बीजेपी से विधायक हैं, बीजेपी से विधायक हैं। कहां के? गुजरात के। तो गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी बनाए गए। कौन? शंकर चौधरी। और देखिएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? महाराजपुर सीट से कौन है? महाराजपुर सीट से है, क्या नाम है? सतीश महाना। नाम क्या है? सतीश महाना। आगे देखिएगा 13वीं विश्व व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक, 13वीं विश्व व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? कौन सी नंबर की है? 13वीं। तो 13वीं विश्व व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक, इसकी मेजबानी कौन करेगा? यूएई। कौन करेगा? यूएई। होगी कब? 2024। तो यूएई कौन करेगा मेजबानी? यूएई। आगे देखिएगा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू हुआ, क्या नाम है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी। इसके बारे में हमने आपको कल बता दिया था। उद्घाटन कहां पर किया गया? शुरू कहां पर हुई? तो तमिलनाडु में। कहां? तमिलनाडु। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तुरंत। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है पढ़िएगा। डिजिटल इंडिया 2022 प्लेटिनम आइकन जीता है। तो डिजिटल इंडिया द्वारा अवार्ड दिया जाता है। क्या अवार्ड दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 6 कैटेगरी में। कितनी? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन सा संस्करण था? 7वां। देखिए 6 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। इस बार 7वां संस्करण था। कौन सा? 7वां संस्करण इस बार था। तो ये याद रखिएगा 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इस बार 7वां संस्करण था 2022 में डिजिटल इंडिया द्वारा। कौन सा? डिजिटल इंडिया अवार्ड। किसमें? डिजिटल इंडिया अवार्ड। अब देखिए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय द्वारा। किसके? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय 7वां संस्करण 6 कैटेगरी में। इसका प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसने जीता है? स्मार्ट सिटीज मिशन ने। किसने? जो स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन, किसने जीता है? स्मार्ट सिटी मिशन ने इस बार का प्लेटिनम आइकन जीता है। क्या? 2022 का प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसने जीता है? स्मार्ट सिटीज मिशन ने। इतना याद रखिएगा जो हमने आपको बता दिया है, पूछा जा सकता है। स्मार्ट सिटी मिशन प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसने जीता है? ये होता किसका अवार्ड है? डिजिटल इंडिया का। दिया किसके द्वारा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा। 7वां संस्करण है और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। कितनी? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। इस बार 7वां संस्करण था। आगे देखिएगा प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? ये प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। आगे देखिएगा मिसेज वर्ल्ड 2022, ये लिख लीजिएगा सोनाक्षी सिन्हा। आगे देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022, इसको भी हम बता चुके हैं। हमने एक बार आराम से समझा दिया, आपको याद कर लेना है। क्लास डेली इसीलिए देखना है क्योंकि हम जो प्रश्न बताते हैं अब दोबारा हम केवल रिवाइज करवा सकते हैं, डेली एक क्वेश्चन तो नहीं बता सकते। तो आप जैसे ये बताया आज, कल इसका जब रिवीजन कराएंगे तो सिर्फ यही बता देंगे। तो इसी तरीके से मिसेज वर्ल्ड 2022 ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की हैं। 32 साल की, जम्मू कश्मीर की 32 साल की। नाम क्या है? सरगम कौशल। क्या नाम है? सरगम कौशल। किसने जीता है? सरगम कौशल ने। आगे देखिएगा
इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर। तो इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी हमने ये भी क्वेश्चन करवाया था। तो इंग्लैंड के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर का क्या नाम बताया था? रेहान खान। क्या? रेहान खान। लिख लीजिएगा, रेहान खान। अब देखिए, ये प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर। किसने? जयपुर पिंक पैंथर। तो जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता है और ये दोबारा इसने जीता है। किसने दोबारा जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न पढ़िएगा क्या लिखा है। नौसेना में शामिल हुई गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी। तो गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो चुकी है, अगले महीने कार्य करेगी। कौन? अगले महीने ये कार्य करेगी। अब पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए, अगले माह सेवा देगी। अगले माह यह सेवा देगी। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। कैसी? 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। वेपन, गाइडेड वेपन, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। अब देखिए, ये किस प्रकार की है? कलवरी। कैसी? कलवरी टाइप की पनडुब्बी है। तो कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। किस क्लास की? कलवरी क्लास की। ये भी लिख लीजिएगा, कलवरी क्लास या कलवरी टाइप की पनडुब्बी। नाम क्या है? नाम याद रखना है। तो नौसेना में शामिल हुई, भारतीय नौसेना में शामिल हुई गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी। नाम क्या है? वागीर। नाम क्या है? वागीर। देखिए, इसका निर्माण किसके तहत हुआ? तो इन पनडुब्बियों का निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है। किसके तहत? प्रोजेक्ट 75 के तहत इनका निर्माण हो रहा है। इसमें 6 पनडुब्बियों का कार्य, कितनी? 6 पनडुब्बियों का निर्माण है। और देखिएगा, किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ समझौता हुआ था। तो इसमें देखिएगा, किसके तहत निर्माण? प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण। किसके तहत? प्रोजेक्ट 75। अब प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियां हैं, आपको वो जरूर याद रखनी है। तो देखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्माण, और निर्माण कहाँ? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। कहां पर? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहां पर है? ये मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई में इनका निर्माण हो रहा है। इनका, अब ये देखिए, स्कॉर्पियन टाइप की पनडुब्बी है, 5वीं पनडुब्बी है, कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। वागीर इसका नाम है। नाम क्या है? वागीर। तो वागीर आपको याद रखना है, अगले महीने से ये सेवा देगी। आगे देखिएगा, केप टाउन टू रियो रेस 2023। केप टाउन टू रियो रेस 2023 इसका 50वां संस्करण है। कौन सा? 50वां संस्करण। अब ये रेस होती है, तो भारत से इसमें कौन सी पनडुब्बी भाग लेगी? भारत से कौन भाग ले रहा है? INS तारिणी। क्या नाम है? INS तारिणी। ये याद रखना इसका नाम, INS तारिणी भारत से इसमें भाग ले रही है। इसमें भारत से कौन भाग ले रहा है? INS तारिणी। आगे देखिएगा, INS मार्मुगांव भारतीय नौसेना में शामिल। इसको नौसेना में शामिल किया जा चुका है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा। इसको कहां पर शामिल किया गया? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में शामिल किया गया। तो INS मार्मुगांव, क्या नाम है? INS मार्मुगांव भारतीय नौसेना में शामिल किसके द्वारा? कहां पर किया गया?
मुंबई में शामिल किया गया राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इसको शामिल किया गया। आगे देखिए प्रोजेक्ट 75 में पनडुब्बी, तो कितनी पनडुब्बियां हैं? 6। नाम कैसे याद करेंगे? तो प्रोजेक्ट 75 में पनडुब्बी कितनी है? 6। पहले तो ये याद रखना प्रोजेक्ट 75 में कितनी पनडुब्बी बनेगी? 6 पनडुब्बी। अब नाम कैसे याद रखेंगे? के कैसे? के कलवरी करंज खांडेरी, कलवरी करंज खांडेरी, और फिर बी बेला बागीर और बागसीर। अब देखिएगा कलवरी करंज खांडेरी, कलवरी करंज खांडेरी, बेला वागीर और वागसीर। ये याद रखिएगा 6। कैसे नाम याद करेंगे? के कलवरी करंज खांडेरी, बेला बागीर और वागसीर। ये 6 पनडुब्बियां हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जा रही हैं। आगे देखिएगा पहला पनडुब्बी रोधी जहाज, पहला पनडुब्बी रोधी जहाज अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। नाम क्या है? अरनाला। क्या नाम है? अरनाला। ये याद रखना है, अरनाला। पनडुब्बी रोधी पहला है ऐसा जो पनडुब्बी रोधी जहाज है, नाम क्या है? अरनाला। देखिएगा आगे चौथा प्रश्न, चौथा क्या है? भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। अब ग्रीन स्टील बॉन्ड का क्या मतलब है? मतलब हरित, प्रदूषण रहित या पर्यावरण को नुकसान ना करे, इस तरीके से स्टील बनाई जाएगी कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। मतलब जीवाश्म ईंधन के बिना स्टील का निर्माण। सीधे सीधे लिख लीजिएगा, जीवाश्म ईंधन के बिना जीवाश्म ईंधन का बिना प्रयोग किए स्टील बनाना, जीवाश्म ईंधन के बिना स्टील का निर्माण। अब देखिए उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय इस्पात मंत्री। इस्पात मंत्री कौन है वर्तमान में? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उद्घाटन कहां पर किया गया? उद्घाटन नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। तो उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब नई दिल्ली में किया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है। क्या? ग्रीन स्टील बॉन्ड। नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। क्या? कल्याणी फेरेस्टा याद रखिएगा। कल्याणी फेरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। ये किस कंपनी ने बनाया है? तो कल्याणी प्राइवेट लिमिटेड। क्या? कल्याणी लिमिटेड नामक एक कंपनी है। कहाँ की है? पुणे की। तो कल्याणी कहाँ की कंपनी है? पुणे की। देखिएगा नाम क्या है? कल्याणी समूह या कल्याणी कंपनी का नाम क्या है? कल्याणी प्राइवेट। तो कल्याणी समूह द्वारा इसको निर्मित किया गया। ये कहाँ की कंपनी है? पुणे स्थित स्टील कंपनी। कौन सी? स्टील या इस्पात कंपनी? स्टील कंपनी है। अगर कंपनी पूछे कल्याणी समूह द्वारा, और कहाँ की कंपनी है? पुणे की। उद्घाटन किसने किया? इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और क्या नाम है? भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। नाम क्या दिया गया? कल्याणी फेरेस्टा। इतना याद रखना है, जीवाश्म ईंधन के बिना स्टील का निर्माण। आगे देखिएगा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये हमने कल पढ़ाया था, नितिन गडकरी द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी द्वारा।
आगे भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड ये किसने लॉन्च किया था? पिंपरी चिंचवाड़। किसने? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, पिंपरी चिंचवाड़, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, किसके द्वारा? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम द्वारा इसको किया गया। भारत का पहला सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया या इसको मंजूरी दी, सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड, ये भी भारत का पहला है। तो भारत के पहले बॉन्ड है, इनको हम बता दिया। देखिएगा इसी क्रम में भारत का पहला सार्वजनिक ग्रीन बॉन्ड, इसको मंजूरी किसके द्वारा दी गई? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा मंजूरी दी गई थी। आगे देखिएगा भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद, कौन सा? गाजियाबाद नगर निगम। भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद, गाजियाबाद नगर निगम, नगर निगम। तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? यूपी। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न, पांचवा क्या है? हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश, पहला देश नहीं, हाल ही में मंजूरी किसने दी है? कौन सा देश है ऐसा जिसने हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? होमोसेक्सुअलिटी, किसको? होमोसेक्सुअलिटी इसको विवाह को मंजूरी दी है। तो किस देश ने दी? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका, अमेरिका। किसने मंजूरी दी? अमेरिका। साइन किसने किए? तो वहां के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो बिडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन, जो बाइडेन। राष्ट्रपति कौन है वहां पर? जो बाइडेन वहां पर राष्ट्रपति। देखिए इसके लिए चुनाव हुए थे, उसमें वोट पड़े थे। समलैंगिक विवाह के मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किसने किए? तो जो बाइडेन ने फाइनल हस्ताक्षर किए। इसमें वोट पड़े थे, तो वोट में सदस्यों ने जो भाग लिया था, तो देखिए पक्ष में, इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 258 और 169 विपक्ष में। 258 वोट पक्ष में पड़े थे और 169 वोट विपक्ष में, और ये वोट पक्ष में पड़े थे। इस तरीके से यहाँ पर मंजूरी दी गई। कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? यूएसए में मंजूरी दी गई। अब देखिएगा आगे समलैंगिक विवाह, ये समलैंगिक विवाह इसको मंजूरी देने वाला पहला देश, तो पहला देश कौन सा था? इसे अभी अमेरिका ने दी। अभी किसने हाल ही में दी? अमेरिका ने। अब अगर पहले देश की बात करते हैं तो पहला देश कौन सा था? पहला देश नीदरलैंड। पहला देश कौन सा था? नीदरलैंड। याद रखिएगा, नीदरलैंड, नीदरलैंड। और भारत में क्या नियम है? होमोसेक्सुअलिटी मतलब समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्या? समलैंगिकता अपराध नहीं है। भारत की पहली किन्नर एमसीडी सांसद, एमसीडी सदस्य या एमसीडी में पार्षद बनी। कौन बनी है? पार्षद। तो भारत की पहली महिला पार्षद है। कहां पर बनी? नई दिल्ली में। अब नाम क्या है? बॉबी किन्नर। क्या नाम है? बॉबी किन्नर। आगे देखिएगा देश की पहली किन्नर जज, देश की पहली किन्नर जज कौन बनी थी? क्या नाम है? तो ये कहां की? पश्चिम बंगाल की। कहां की है? पश्चिम बंगाल की। अब जज हैं, क्या नाम? जज, जज से याद रखिएगा जोइता मंडल। क्या नाम है इनका? जोइता मंडल, जोइता मंडल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको याद रखना है। बॉबी किन्नर भारत की पहली किन्नर एमसीडी सदस्य बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे यूएसए ने छापे महिला हस्ताक्षर वाले पहली बार नोट। तो यूएसए ने पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले नोट छापे, जिसमें वहां की वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने हस्ताक्षर किए। किसने? वहां के वित्त मंत्री, जो महिला वित्त मंत्री जेनेट एलन, नाम क्या है? जेनेट एलन के हस्ताक्षर हुए। और उनके साथ एक लोगों ने और हस्ताक्षर करे, एक महिला ने, तो 2 लोगों के हस्ताक्षर हुए। अब कितने नोट छापे थे? 2 प्रकार के नोट छापे गए, जिसमें एक था $1 का और दूसरा था $5 का। कितने? $1 और $5 के वहां 2 प्रकार के नोट छापे गए थे। इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों के साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।